हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिवा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करिवा। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जाफल आगामी वीडियोर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी संपूर्ण रूपे बुझीपारे ना। तो यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी होची भारतर सुप्रशासनर सूत्रपात। तो एथिरे अंतर्भुक्त विषयवस्तु गुड़िक कौन अटे देखिए। प्रथम रहिला जनसेवा प्रत्याभूति आईन व ई प्रशासन एवं द्वितीय विषयटी होची नागरिक सनंद बा अधिकार पत्र सूचना अधिकार आईन। प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। फिल इन द ब्लैंक्स शून्य स्थान पूरण कर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे? 1 मार्क विशिष्ट अटे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। इन इंडिया द एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्ट and implemented through different reformative steps line right to service, right to citizenships, right to information। तो प्रश्न एठारे मैंने कौन देखिले ना, भारत रे देश आईन बल रे सेवा अधिकार, नागरिक अधिकार, सूचना प्राप्ति अधिकार परि विभिन्न संस्कार मूलक पदक्षेप मान ग्रहण करा जाई थाए। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो जनसेवा प्रत्याभूति। भारत रे जनसेवा प्रत्याभूति आईन बल रे सेवा अधिकार, नागरिक अधिकार, सूचना प्राप्ति अधिकार परि विभिन्न संस्कार मूलक पदक्षेप मान ग्रहण करा जाई थाए। परवर्ती प्रश्नटी होला इन दिस ईयर डिस्कशन ऑन इम्प्लीमेशन ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोविजन एक्ट वाज स्टार्टेड ऑन द जॉइंट एफर्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड यूएनडीपी। देश मसीह मध्य प्रदेश सरकार व यूएनडीपी को मिलित उद्यम रे जनसेवा प्रत्याभूति आईन प्रचलन निमंते एक आलोचना चक्र आरंभ करा जायतिला। तो उत्तरटी कौन हो क्यों मसीह ना 2011 मसीह। 2011 मसीह मध्य प्रदेश सरकार और यूएनडीपी को मिलित उद्यम रे जनसेवा प्रत्याभूति आईन प्रचलन निमंते एक आलोचना चक्र आरंभ करा जायतिला। तो उत्तरटी जो 2011 मसीहा। 3 नंबर प्रश्नटी होची बाय डैश एक्ट इंडियन सिटीजन कैन बी एक्नॉलेज्ड देयर राइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ सर्विसेस। भारत रे नागरिक माने डैश आईन माध्यम रे सेमानकर अधिकार सेवा प्राप्ति सचेतनता संबंध रे अवगत होई परिबे। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो जनसेवा प्रत्याभूति आईन माध्यम रे। जनसेवा प्रत्याभूति आईन माध्यम रे सेमानकर अधिकार क्यों मानकर ना भारतीय नागरिक मानकर अधिकार सेवा प्राप्तिर सचेतनता संबंध रे अवगत होई परिबे। परवर्ती प्रश्न है ओडिशा पब्लिक सर्विस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर डैश। ओडिशा रे डैश मसीह रे ओडिशा जनसेवा अधिकार आईन अनुमोदित होइथिला। तो उत्तरटी कौन हो? 2012 मसीह। तो ओडिशा रे 2012 मसीह कौन होइथिला ना ओडिशा जनसेवा अधिकार आईन अनुमोदित होइथिला। 5 नंबर प्रश्न है इन द डेमोक्रेटिक Provision of India, the implementation of Public Guarantee Act is a dash step। भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसेवा प्रत्याभूति आईन कार्यकारिता एक डैश पदक्षेप अटे। उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो संस्कार मूलक पदक्षेप।
तो उत्तरटी कौन हो भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसेवा प्रत्याभूति आईन रो कार्यकारिता एक डैश पदक्षेप अटे संस्कारमूलक पदक्षेप अटे। 6 नंबर प्रश्नटी कौन अटे प्रोसेसन ऑफ पब्लिक सर्विस डिपेंड्स ऑन द वेल मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ इन इंडिया इज डैश भारत रे डैश आईन रो सफलता सफल कार्यकारिता व सुपरिचालना उपरे ही जनसेवा प्राप्ति निर्भर करिथाए। तो उत्तरटी कौन हो उत्तरटी हो जनसेवा प्रत्याभूति। जनसेवा प्रत्याभूति तो भारत रे जनसेवा प्रत्याभूति आईन रो सफल कार्यकारिता व सुपरिचालना उपरे ही जनसेवा प्राप्ति निर्भर करिथाए। परवर्ती प्रश्न ढिला द प्रोविजन ऑफ मैनेजिंग द कंपनी और नेशन इज कॉल्ड डैश राष्ट्र बा कंपनी को परिचालना करिवा प्रक्रिया को डैश कुहा जाए। तो उत्तर हो सुप्रशासन। राष्ट्र बा कंपनी को परिचालना करिवा प्रक्रिया को कौन कह जाए सुप्रशासन कह जाई थाए। परवर्ती प्रश्न ला द इंडियन गवर्नमेंट हैव अप्रूवल टू डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन द ईयर डैश भारत सरकार डैश मसीह डिजिटल भारत कार्यक्रम को मंजूरी देथिले। तो उत्तरटी कौन हो 2004 मसीह भारत सरकार कौन करथिले डिजिटल भारत कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान करथिले। 9 नंबर प्रश्न ला फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश कंट्री द सिटीजन चार्टर सिस्टम्स वाज इम्प्लीमेंटेड डैश राष्ट्र रे सर्वप्रथम नागरिक सनंद व्यवस्था कार्यकारी होइथिला। उत्तरटी हो इंग्लैंड। तो इंग्लैंड राष्ट्र रे कौन होइथिला सर्वप्रथम नागरिक सनंद व्यवस्था कार्यकारी होइथिला। 10 नंबर प्रश्न ला इन इंग्लैंड the existing conservative government had activated the citizen charter system on the leadership of डैश इंग्लैंड रो डैश को नेतृत्व में प्रतिष्ठित रक्षणशील सरकार नागरिक सनंद व्यवस्थार कार्यक्षम कराई पारिथिले। तो उत्तरटी कौन हो उत्तरटी हो जॉन मेजर। इंग्लैंड रो डैश को नेतृत्व में प्रतिष्ठित रक्षणशील सरकार नागरिक सनंद व्यवस्थार कार्यक्षम कराई पारिथिले। उत्तर देव जॉन मेजर। परवर्ती प्रश्न होची डैश इज बेस्ड ऑन द बिलीफ बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस टेकर डैश सेवा प्रदानकारी और सेवा ग्रहणकारी मध्य थिबा विश्वास उपरे पर्यवेसित होता है। उत्तरटी हो नागरिक सनंद। नागरिक सनंद सेवा प्रदानकारी और सेवा ग्रहणकारी मध्य थिबा विश्वास उपर कौन होता है ना पर्यवेसित होता है। 12 नंबर प्रश्न ला द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन डैश पिलर भारत में कार्यकारी होथिबा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार 10टी स्तंभ उपर आधारित होइथिला। तो उत्तरटी हो 9 गोटी स्तंभ उपर आधारित होइथिला। ब्रॉडबैंड हाईवे इज द डैश पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ब्रॉडबैंड हाईवे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रो डैश स्तंभ अटे। तो उत्तरटी जो प्रथम स्तंभ अटे। चौदह नंबर प्रश्न होची डैश इज नोन एज द फिफ्थ पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डैश को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रो प्रथम स्तंभ कहा जाए। तो उत्तरटी हो ई क्रांति। तो ई क्रांति टी कौन अटे ई क्रांति को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रो पंचम स्तंभ कहा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न ला डैश प्रोजेक्ट इज कैरिंग आउट द वर्क ऑफ रूरल मिल्क
production and distribution following the technique of information and technology in Gujarat. गुजरात राज्य रे सूचना और प्रजुक्ति विद्यार कौशल को अवलंबन करी डैश प्रकल्प ग्रामीण दुग्ध उत्पादन और वितरण कार्य निर्वाह करुछंती। उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो आकाश गंगा। आकाश गंगा प्रकल्प ग्रामीण दुग्ध उत्पादन और वितरण कार्य निर्वाह करुछंती। The Prime Minister of England Dash had reintroduced the Citizen Charter in the name of Service First. इंग्लैंड प्रधानमंत्री डैश नागरिक सनंद व अधिकार पत्र को सेवा प्रथम नाम रे पुनर्बार लागू करथिले। उत्तरटी कोन हेजिवो? उत्तरटी हेजिवो टोनी ब्लेयर। तो टोनी ब्लेयर कौन करथिले? इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर नागरिक सनंद व अधिकार पत्र को सेवा प्रथम नाम रे पुनर्बार लागू करथिले। 17 नंबर प्रश्न दिला द सिटीजन चार्टर वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द ईयर डैश। डैश मसिया ठारू भारत रे अधिकार पत्र कार्यक्षम होई पारिथिला। तो उत्तरटी कोन हेजिवो? केउ मसिया रे? 1993 मसिया रे मसिया ठारू भारत रे अधिकार पत्र कार्यक्षम होई पारिथिला। 18 नंबर प्रश्न देउची डैश अपॉइंट्स टू द मेंबर्स ऑफ ग्रीवियंस वेंटिलेशन कमिशन इन द सेंट्रल लेवल ऑफ इंडिया। भारतर केंद्र स्तर रे अभियोग पत्रकार आयोगर सदस्य माननकु डैश नियुक्त देइथांती। उत्तरटी कोन हिजिवो? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन करती ना भारत केंद्र स्तर रे अभियोग पत्रिकार आयोगर सदस्य मानकु राष्ट्रपति कौन करथांती ना नियुक्ति प्रदान करथांती। 19 नंबर प्रश्न दिला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द ईयर डैश। भारत रे डैश मसिया रे सूचना अधिकार आईन प्रणीत होइथिला। तो उत्तरटी कौन हेजिवो? 2005 मसीह भारत रे कौन होइथिला? सूचना अधिकार आईन टी प्रणयन करा जाइथिला। 20 नंबर प्रश्न देउची फॉर फर्स्ट टाइम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन डैश कंट्री। सर्वप्रथमे डैश देश रे सूचना अधिकार आईन प्रणीत होइथिला। सर्वप्रथमे केउ देश रे सूचना अधिकार आईन टी प्रणीत होइथिला? स्वीडेन। उत्तरटी कौन हो? स्वीडेन। स्वीडेन देश रे सर्वप्रथमे सूचना अधिकार आईन टी प्रणयन करा जाइथिला। 21 नंबर प्रश्न दिला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड द स्टेज ऑफ गोवा इन द ईयर डैश। डैश मसिया रे गोवा राज्य रे सूचना अधिकार आईन प्रणीत होइथिला। केउ मसिया रे? उत्तर जो 1993 मसीह गोवा राज्य रे सूचना अधिकार आईन टी प्रणीत होइथिला। 22 नंबर प्रश्न हेउची द एप्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क बाय द पब्लिक फॉर एनी वर्क इज कॉल्ड डैश। कौन से एक कार्य निमंते लोकमानक द्वारा कंप्यूटर रो प्रयोग किंबा कंप्यूटर रो नेटवर्क रो प्रयोग को डैश कुहा जाए। तो उत्तरटी एठार कोन हिजबो? ई गणतंत्र। ई गणतंत्र। तो ई गणतंत्र माध्यम रे कोन कर जाय थाए? कौन से एक कार्य निमंते लोकमानक द्वारा कंप्यूटर रो प्रयोग किंबा कंप्यूटर रो नेटवर्क रो प्रयोग को कोन कुहा जाय ना ई गणतंत्र कुहा जाय थाए। The act of supplying service and information of government to the people is called dash। सरकारंकर सेवा और सूचना को जनसाधारण निकट में पहुँचाइबा को डैश कुहा जाए। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो ई शासन नीति। ई शासन नीति। ई सरकार सेवा और सूचना
को जनसाधारण निकट में पहुँचाइबा कौन कहुए ई शासन नीति कहुए। परवर्ती प्रश्न हेउची डेस प्रोवाइड्स वेरियस गवर्नमेंट वर्क एंड सर्विस टू द पब्लिक थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। डेस विभिन्न सरकारी कार्य व विभिन्न सेवा लोकमानंकु सूचना व प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे जोगाई दियंती। तो उत्तरटी कौन हो 24 नंबर प्रश्नर उत्तरटी हो ई सरकार। तो ई सरकार कौन करती ना विभिन्न सरकारी कार्य और विभिन्न सेवा लोकमानंकु सूचना और प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे जोगाई दियंती। 25 नंबर प्रश्न देला डेस प्रोग्राम एम्स एट सक्सेसफुल वर्कआउट एंड एक्शन प्लान ऑफ प्रोजेक्ट्स विथ इन लिमिटेड टाइम। डेस कार्यक्रम जरिया रे कम समय मध्य योजना मानकर कार्यक्षम और सफल रूपायन करिवार लक्ष्य देखाई लक्ष्य रखा जाई थाए। उत्तरटी हो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम कार्यक्रम जरिया रे कम समय मध्य योजना मानकर कार्यक्षम और सफल रूपायन करने लक्ष्य करा जाई थाए। 26 नंबर प्रश्न हेउची एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन मस्ट बी सप्लाइड विथ इन डेस आवर। सूचना अधिकार आईन अनुसार कौन नागरिकर जीवन और स्वाधीनता सुरक्षा संबंध में सूचना डेस घंटा मध्य प्रदान करा जाई थाए। तो उत्तरटी हो 48 घंटा मध्य। तो 48 घंटा मध्य कौन होता है सूचना अधिकार आईन अनुसार कौन नागरिकर जीवन और स्वाधीनता सुरक्षा संबंध में सूचना प्रदान करा जाई थाए। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे अकॉर्डिंग टू आरटीआई इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड टू द एप्लिकेंट विथ इन डेस डे ऑफ सर्विसिंग द एप्लिकेशन। सूचना अधिकार आईन अनुसार दरखास्तकारी आवेदन करिवार डेस दिन मध्य दरखास्तकारी को सूचना जोगाई दिया जिवो। केते दिन मध्य उत्तरटी जो 30 दिन मध्य। As for right to information act, information collecting from the third party is supplied to the applicant within days. सूचना अधिकार आईन अनुसार डेस दिन मध्य तृतीय पक्ष ठारू सूचना संग्रह करा जाए सूचना आवेदनकारी को दिया जाई थाए। तो उत्तरटी हो केते दिन मध्य ना 40 दिन मध्य। As for right to information act, the applicant may be rejected if the applicant cannot deposit the required fees within days. सूचना अधिकार आईन अनुसार डेस दिन मध्य दरखास्तकारी आवश्यक टंका दाखल न कले सूचना दरखास्तटी नाकच हो जाई थाए। तो उत्तरटी कौन हो 15 दिन मध्य जदि जड़े दरखास्तकारी आवश्यक टंका दाखल न करती ताहले सूचना दरखास्तटी कौन हो रद्द कर दिया जीवो बा नाकच हो जाई पारे। 30 नंबर प्रश्न होची इफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कैनॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन विथ इन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट ही विल हैव टू पे रेस्ट डेज पर डे एज मैंडेटरी फाइन। सूचना अधिकारी समय सीमा मध्य सूचना प्रदान न कले दिन को 1.5 टंका हिसाब से अर्थदंड दाखल करेंगे। तो प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे ना सूचना अधिकारी समय सीमा मध्य सूचना प्रदान न कले दिन को 1.5 टंका हिसाब से अर्थदंड दाखल करेंगे। उत्तरटी जो दिन को 250 टंका अर्थदंड हिसाब से दाखल करेंगे।
According to Act, the applicant will apply to the first applicant authority fees of Rs 20 in the prescribed format within dash day. सूचना अधिकार आईन अनुसार आवेदनकारी डैश दिन मध्य 20 टंकार फी और निर्धारित फॉर्म रे प्रथम अपील अधिकारी निकट में दरखास्त दाखल करेंगे। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो 30 दिन मध्य सूचना अधिकार आईन अनुसार आवेदनकारी कौन करें ना 30 दिन मध्य 20 टंकार फी और निर्धारित फॉर्म रे प्रथम अपील अधिकारी निकट में दरखास्त दाखल करेंगे। 32 नंबर प्रश्न हूँ द फर्स्ट एप्लिएंट अथॉरिटी हैज टू टेकन डिसीजन विथ इन मैक्सिमम डैश डे शोइंग एप्रोप्रिएट कॉज टू द एप्लिकेंट। प्रथम अपील अधिकारी आवेदनकारी को जुक्तियुक्त कारण दर्शाई सर्वाधिक डैश दिन मध्य निष्पत्ति नेबा को पड़ी थाए। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो 45 दिन। 45 दिन मध्य निष्पत्ति नेबा को पड़ी था क्या ना प्रथम अपील अधिकारी आवेदनकारी को 45 दिन मध्य निष्पत्ति नेबा को पड़ी था। डैश इज ए गवर्नमेंट डिक्लेरेशन बाय व्हिच ए सिटीजन मीन्स द क्वालिटी ऑफ सर्टेन सर्विस एंड नेसेसरी कंडीशन। डैश होउच एक सरकारी घोषणानामा जहाँ द्वारा जड़े नागरिक किसी निर्दिष्ट सेवा मानक और आवश्यक शर्तावली को बुझाई थाए। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो नागरिक उत्तरटी कौन हो? नागरिक सनंद। पैंतीस नंबर प्रश्न है कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द सर्विसिंग वैल्यू ऑफ पॉपुलर रूल्स ऑफ डैश। मिलित सामाजिक दायित्व डैश मानकर सेवामूलक जनप्रिय नीति अटे। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो राष्ट्रायत्त निगम। मिलित सामाजिक दायित्व राष्ट्रायत्त निगम मानकर सेवामूलक जनप्रिय नीति अटे। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे? परवर्ती प्रश्नटी इन इंडिया द वॉलंटरी रूल्स हैज इम्प्लीमेंटेड कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनलाइज कॉर्पोरेशन बिजनेस फिर्म फ्रॉम द ईयर डैश। भारत डैश मसीहा ठारू राष्ट्रायत्त निगम वाणिज्य प्रतिष्ठा मानकर मिलित सामाजिक दायित्व निर्वाह करने निमंते स्वेच्छाकृत नियम समूह प्रणीत करा जाई अछि। उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो 2009 मसीहा ठारू भारत रे राष्ट्रायत्त निगम वाणिज्य प्रतिष्ठा मानकर मिलित सामाजिक दायित्व निर्वाह करने निमंते स्वेच्छाकृत नियम समूह प्रणीत करा जाई अछि। परवर्ती प्रश्न है इन इंडिया द कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल फॉर इस कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईयर डैश। भारत रे डैश मसीह प्रत्येक कंपनी मानकर निमंते मिलित सामाजिक दायित्वबोध चिठा आईन प्रचलन करा जाइथिला। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो 2012 मसीहा। भारत रे 2012 मसीह प्रत्येक कंपनी मानकर निमंते मिलित सामाजिक दायित्वबोध चिठा आईन प्रचलन करा जाइथिला। 38 नंबर प्रश्न है आज पर आर्टिकल डैश ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 देयर इज द प्रोविजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन। 2005 मसीहा सूचना अधिकार आईन रो डैश धारा रे केंद्रीय सूचना आयोग गठन निमंते व्यवस्था रही अछि। तो उत्तरटी कौन हो? क्यों धारा अनुसार ना 12 धारा 12
2005 ମସିହାରେ सूचना अधिकार आईन धारा 12 रे केंद्रीय सूचना आयोग गठन निमंते व्यवस्था रही अछि। 39 नंबर प्रश्न दिला द आर्टिकल रिलेटेड टू RTI एक्ट सम partial fact may be supplied to the applicant separately without providing complete matter। सूचना अधिकार आईन अंतर्गत डैश धारा अनुसार एक निर्दिष्ट विषय उपरे संपूर्ण न होई भी पृथक करी तथ्यर केतेक अंश आवेदनकारी को दिया जाई पारे। तो उत्तरटी कौन हो? उत्तरटी हो धारा 10 अनुसार सूचना अधिकार आईन अंतर्गत एक निर्दिष्ट विषय उपरे संपूर्ण न होई भी पृथक करी तथ्य केतेक अंश आवेदनकारी को दिया जाई पारे। लास्ट क्वेश्चन टी कौन देखा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश रिलेटेड टू RTI एक्ट द पर्सन विल बी imposed mandatory monetary fine if he failed to supply the required information। सूचना अधिकार आईन अंतर्गत डैश धारा रे सूचना अधिकार सूचना देवार विफल होई दोषी साब्यस्त हेले सूचना आयुक्तों द्वारा अर्थदंड रे दंडित हेबे। डैश धारा अनुसार उत्तर जो धारा 20 अनुसार सूचना अधिकार आईन अंतर्गत सूचना अधिकार सूचना देवार विफल होई दोषी साब्यस्त हेले सूचना आयुक्तों द्वारा अर्थदंड रे दंडित हेबे। तो धारा केते ना धारा 20 अनुसार।